गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए 24 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको आपके एग्जाम के प्रति हेल्पफुल लगेगा। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का। तो प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय ने ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किया है लॉन्च? ठीक, ऑप्शन है नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार। तो इसका जो राइट आंसर है, जल शक्ति मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। अब ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम होता क्या है, तो इसके बारे में आपको बता दें डिटेल के साथ। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किया है लॉन्च, और नदी की गुणवत्ता की वास्तविक समय पर निगरानी करने की अनुमति देता है यह सिस्टम। ठीक, और इससे क्या होता है कि इससे परियोजनाओं की योजना बनाने और निगरानी करने, नदी के पानी की गुणवत्ता और अन्य प्रमुख मापदंडों में मदद मिलेगी, जैसे गंगा जल का मतलब प्रदूषण होना, और ये यमुना, मतलब अधिकतर नदियाँ जो है सिटी से गुजरती हुई आती हैं, तो इसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाती है। तो इनको साफ सफाई और इनकी सुरक्षा के लिए ये सिस्टम चलाया गया है। ठीक, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री बने हैं अभी नए, तो CR पाटिल बने हैं। ठीक, इन्होंने गुरुवार को जल शक्ति मंत्रालय का कार्यभार संभाला है अभी, और इसके तुरंत बाद ही नई दिल्ली में नमामि गंगे योजना नरेंद्र मोदी की चलाई हुई है, और इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा इन्होंने की थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 21 जून, 22 जून, और या 20 जून या 19 जून। तो इसका जो राइट आंसर है ये 21 जून को मनाया जाता है, और इसी दिन योग दिवस भी मनाया जाता है। तो अब इसके बारे में बता दें संगीत दिवस के बारे में। तो 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस, 2024 मनाया गया। और म्यूजिक के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। यह दिवस न केवल संगीतकारों और गायकों के लिए खास पर्व है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए भी खास है जो संगीत के माधुर्य में खो जाना पसंद करता है। ठीक, और हम बात करें संगीत का जो उल्लेख किया गया तो किस में किया गया, तो सामवेद में किया गया। ठीक, याद रखना, सामवेद जो है संगीत से संबंधित है। और आगे इसमें बात करें तो यह संगीत दिवस का 9वां संस्करण था। फ्रांसीसी लोगों के संगीत के प्रति लगाव को देखते हुए 21 जून 1982 को पहली बार संगीत दिवस मनाया गया था। और फ्रांस के उस समय के संस्कृति मंत्री कौन थे, तो जैक लैंग और कंपोजर मॉरिस फ्लोरेट ने म्यूजिक डे मनाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक, और 21 को योग दिवस मनाया जाता है, तो सभी को पता होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 22 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 जून को पर्यावरण दिवस, संगीत दिवस, विश्व वर्षा वन दिवस और योग दिवस। तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा फिलहाल सी, विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है 22 जून को। और हर साल 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रेन फॉरेस्ट के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के अवसर पर प्रदान करता है। विश्व वर्षा वन दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 2017 में मनाया गया था, याद रखना। ठीक, आगे हमारा प्रश्न है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है बी है, झारखंड ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की। अब इसके बारे में बताएं आपको डिटेल। तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के लिए 1000 रुपये प्रति महीने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। अब इस समय क्या है, सरकारें अधिकतर महिलाओं को ज़्यादा ध्यान दे रही हैं कि उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाए अपने काम काज के लिए। और चंपई सोरेन सरकार राज्य की 25 से 50 वर्ष की महिलाओं को मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत इसका फायदा देगी। और बात करें झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। यहाँ के वर्तमान CM है चंपई सोरेन, अभी हेमंत सोरेन जेल में चले गए। राज्यपाल की बात करें तो CP राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब या तजाकिस्तान। इसका राइट आंसर फिलहाल तजाकिस्तान होगा। और तजाकिस्तान ने इस्लामी परिधान और हिजाब जो बुर्का वगैरह पहन के जाते हैं लेडीज, इन पर रोक लगा दी इसने। तो इसमें क्या है कि मुस्लिम बहुल्य देश है, यहाँ पे कम से कम 96% मुस्लिम हैं।
ने हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इसके अलावा देश में ईद के त्यौहार पर बच्चों को दी जाने वाली ईदी को भी बैन कर दिया। बाप रे बाप। और बिश्केक, ये यहाँ की ताजिकिस्तान की राजधानी है, की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति यहाँ की क्या है तो इमोमाली रहमान ने हिजाब को विदेशी परिधान बताते हुए प्रतिबंध का ऐलान किया है। और नए कानून का पालन न करने पर 60,000 से 5 लाख रुपए भारतीय करेंसी के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान भी रख दिया है। वहीं अगर कोई धार्मिक या सरकारी अधिकारी इस कानून का पालन नहीं करेगा तो उस पर 3 से 5 लाख तक का फाइन लगाया जाएगा। तब तो सही है। और हिजाब पर सख्ती 2007 में शुरू हुई थी, जब ताजिक शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए इस्लामी कपड़ों और पश्चिमी शैली की मिनी स्कर्ट दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। राजधानी क्या है ताजिकिस्तान की? तो बिम्शेक है। राष्ट्रपति यहाँ के इमोमली रहमान है अभी। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण उत्सव किस देश में मनाया जाता है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या अफ्रीका? तो इसका जो राइट आंसर है बी है, श्रीलंका में यह राष्ट्रीय पोषण उत्सव मनाया जाता है। अब इसकी खास जानकारी बता दें तो पोषण पोया उत्सव श्रीलंका के बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह सम्राट अशोक के पुत्र अरिहंत और महेंद्र द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत की याद में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ गए थे जो अशोक के पुत्र थे संघमित्रा और अरिहंत महेंद्र, ये इसी के पुत्र थे। इन्होंने यहाँ पे बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। और त्यौहार जून में पूर्णिमा पर आयोजित, अभी कल था पूर्णिमा, तो इसी दिन मनाया जाता है। राजधानी इसकी क्या है तो जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ के जो पीएम है दिनेश गुणावर्धने हैं। ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, कहाँ के प्रधानमंत्री ने 2 दिन की भारत यात्रा पर आए? तो न्यूजीलैंड, अफ्रीका, बांग्लादेश या भूटान? तो फिलहाल ये शेख हसीना बांग्लादेश जुल्फों वाली आई हैं अभी भारत 2 दिन के दौरे पे। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 2 दिन की भारत यात्रा पर आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 21 से 22 जून को भारत की यात्रा पर आई हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों को और ज़्यादा मजबूत करना। मतलब अभी कम ही है, थोड़ा और कर लो। राजधानी क्या है? ढाका। पीएम शेख हसीना, राष्ट्रपति यहाँ के शहाबुद्दीन है। और अगला हमारा प्रश्न, इटली के पेरुगिया चैलेंजर में उपविजेता कौन बने? सुमित नागल, महेश भूपत, लिएंडर पेस या पीवी सिंधु? तो इसका राइट आंसर है सुमित नागल उपविजेता बने। अब सुमित नागल रविवार को एटीपी पेरुगिया चैलेंजर में एक तरफा फाइनल में इटली के लुसियानो डार्डेरी से हार गए हैं। और 26 वर्षीय नागल डार्डेरी के सामने किसी भी तरह से टिक नहीं सके और फाइनल मुकाबले में 1 घंटे से भी कम समय में 1-6, 2-6 से हार गए तथा इस वर्ष यह अपना 3रा खिताब जीतने में असफल रहे थे। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बनाए गए? विनीत गर्ग, शोभित कुशवाहा, वैसले सेरवी या रोनाल्डो? तो इसका जो राइट आंसर वैसले सेरवी बनाए गए हैं रग्बी टीम के कोच। और विश्व रग्बी हॉल ऑफ फेमर वैसले सेरवी तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय पुरस्कार महिला टीमों का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। वैसले फिजी के भूतपूर्व रग्बी यूनियन फुटबॉल खिलाड़ी और कोच हैं और वर्ल्ड रग्बी हॉल ऑफ फेम के सदस्य हैं। उन्हें खेल के इतिहास में सबसे महान रग्बी सेवन्स खिलाड़ी के माना जाता है। अगला और लास्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम का आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी कुमार, कुमारस्वामी, रंजन श्रीवास्तव, देविका सिंह? तो इसका राइट आंसर अश्विनी कुमार को बनाया गया दिल्ली नगर निगम का आयुक्त। और मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अश्विनी कुमार को नियुक्त के आदेश निकालते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में 5 स्थानीय निकाय हैं, दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट थे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। तो सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।